गुड मॉर्निंग। बहुत डिमांड होने के बाद आज आप लोग को ठीक है फिजिक्स भी यूट्यूब पर आए हैं लेकर के। देखिए ऑफलाइन में आप लोग को फिजिक्स का पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर पढ़ा दिए हैं। ठीक है, चौथा चैप्टर तक पढ़ा दिए हैं। विद्युत धारा चैप्टर तक आप लोग को पढ़ाई हो गया है। पाँचवा चैप्टर लेकर के आए हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। आज आप लोग को ये पढ़ाते हैं, जहाँ तक संभव हो सके पढ़ाते हैं। उसके बाद फिर ये चैप्टर पूरा क्लियर हो जाएगा तो अगला चैप्टर पढ़ेंगे, और जब इधर से पूरा ख़त्म हो जाएगा तो आप लोग को यूट्यूब पर स्टार्टिंग से भी वीडियो बना देंगे हम फिजिक्स का। ठीक है, फिजिक्स जो अभी आप लोग को हम पढ़ाएंगे वो एक टॉपिक बाय टॉपिक अगर आप लोग भी बारीकी से देखेंगे तो इससे आपको ऑब्जेक्टिव का तो कमांड होगा ही, और ऑब्जेक्टिव के साथ साथ लघुत्तरीय और दीर्घत्तरीय क्वेश्चन का भी कमांड आप लोग को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ऐसा टॉपिक हम बनाए हैं। आप लोग देखिए, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव जो है सो विद्युत प्रवाहित करने पर चुंबक में धारा उत्पन्न होती है, यानी चुंबक में ठीक है विद्युतीय गुण प्रभाव आता है। उस चीज़ के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, देखिए चैप्टर है आप लोग को विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव से पहले आप लोग को जानना है भाई चुंबक है क्या। तो चुंबक के बारे में आप लोग को बतलाए थे, ऑफलाइन क्लास में देखे थे। जो चुंबक एक प्रकार का पत्थर है जिसका खोज मैग्नीशिया में हुआ था, आप लोग को बतलाए थे। चुंबक में एक चुंबकित पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण होता है, इसी वजह से चुंबक एक अनोखा पत्थर माना जाता है। ठीक है, तो चुंबक से हम लोग चालू करते हैं। देखिए कहता है चुंबक वह पदार्थ है जो लौह तथा लौह युक्त चीज़ों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। ठीक है, चुंबक वह पदार्थ है जो लौह मतलब क्या, लोहा, और लौह युक्त का मतलब कि लोहे से बनी वस्तु को अपनी ओर ठीक है अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, चुंबक कहते हैं। कोई दिक्कत? चुंबक का अगर कोई आपसे डेफिनेशन पूछे जो चुंबक किसे कहते हैं तो क्या कहेंगे, चुंबक वह होती है जो लोहा या लोहे से बनी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, अपनी ओर खींच लेती है, उसे क्या कहते हैं, चुंबक कहते हैं। देखिए चुंबक में कुछ गुण होते हैं। ठीक है, जिस प्रकार से इंसान के शरीर में गुण होते हैं उसी प्रकार से वस्तु में भी गुण होते हैं और अवगुण होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे चुंबक के गुण के बारे में, चुंबक का क्या क्या गुण है। सो देखिए कहता है प्रत्येक चुंबक, कोई भी अगर चुंबक लेते हैं तो प्रत्येक चुंबक में दो ध्रुव होते हैं। एक ध्रुव का नाम होता है उत्तरी ध्रुव और एक ध्रुव का नाम होता है दक्षिणी ध्रुव। अर्थात चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं, दो। चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं, दो। कौन कौन, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं, दो। चुंबक में कितने ध्रुव, दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षण करते हैं, यानी समान ध्रुव को जब एक साथ लाएंगे तो प्रतिकर्षण होता है, और असमान ध्रुव को यानी क्या, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव को लाएंगे तो आकर्षण होता है। ठीक है, याद रहेगा। उत्तरी ध्रुव को उत्तरी ध्रुव के साथ लाइएगा तो क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, और उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव के साथ लाइएगा तो क्या होगा, आकर्षण होगा। तो वही कहता है समान ध्रुव को एक दूसरे को अगर सामने में लाते हैं तो क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। जब समान ध्रुव को एक दूसरे के नज़दीक लाते हैं तो क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। और असमान का मतलब क्या, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव को अगर एक साथ लाते हैं तो क्या होता है, आकर्षण होता है। तो याद रहेगा चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं, दो ध्रुव, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। जब उत्तरी ध्रुव को उत्तरी ध्रुव के साथ लाएंगे तो विकर्षण होगा, और उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव के साथ लाएंगे तो आकर्षण होगा। इसको कह सकते हैं एक मतलब ठीक है उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव, यानी विजातीय ध्रुव। विजातीय ध्रुव के बीच में आकर्षण और सजातीय ध्रुवों के बीच विकर्षण। कोई दिक्कत? आगे देखिए कहता है स्वतंत्रता पूर्वक लटका हुआ चुंबक लगभग उत्तर दक्षिण की दिशा में आकर के रुकती है। उत्तरी ध्रुव उत्तर दिशा की ओर और संकेत करती है, और इसी प्रकार दक्षिणी ध्रुव दक्षिण की ओर संकेत करती है। ठीक है, देखिए अगर हम एक चुंबक को लटकाते हैं, मान लीजिए एक क्षर चुंबक है, मान लीजिए आपको एक क्षर चुंबक है। अगर इस क्षर चुंबक को अगर आप स्वतंत्रता पूर्वक लटका देंगे, मान लीजिए ऐसे करके एक लकड़ी है, लकड़ी में ऐसे करके ठीक है एक धागा बांध दीजिए, और धागा में अगर चुंबक को लटका दीजिएगा, जैसे कि अगर मान लीजिए ऐसे करके अगर ये लकड़ी से धागा में अगर ये क्षर चुंबक लटका हुआ है तो एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव की ओर संकेत करेगा। एक स्वतंत्रता पूर्वक लटका हुआ चुंबक हमेशा उत्तर दक्षिण की दिशा में ही आकर क्यों रुकती है। एक आपको इस पर एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी बनता है। तो हम जानते हैं कि पृथ्वी के में भी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव होती है, और चुंबक में भी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव होती है। तो चुंबक का उत्तरी ध्रुव पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव के बीच में आकर के क्या हो जाता है, आकर्षण हो जाता है। चुंबक का दक्षिणी ध्रुव, ये उत्तरी ध्रुव, अब
पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव के बीच में फिर आकर्षण हो जाता है। यही कारण हो जाता है ऐसे आकर के रुक जाती है चुंबक, हमेशा उत्तर दक्षिण की दिशा में ही आकर के रुकती है। ठीक है, ये आपको एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है चुंबकीय क्षेत्र, चुंबक का क्षेत्र कहाँ कहाँ होता है। पहले आप लोग जो अभी पढ़े 3 चीज़ें आपको याद हो जाना चाहिए। चुंबक क्या है, तो चुंबक वह होता है जो लोहा या लोहे से बनी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। जो उत्तर की ओर संकेत करता है उसको उत्तरी ध्रुव कहते हैं, जो दक्षिण की ओर संकेत करता है उसको दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। कोई दिक्कत। चुंबक के गुण, चुंबक के गुण होता है जो चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। चुंबक के सजातीय आवेशों में विकर्षण होता है, चुंबक के विजातीय आवेशों में आकर्षण होता है। इतना चीज़ हम लोग पढ़ लिए। आगे पढ़ते हैं चुंबकीय क्षेत्र। देखिए, कहता है चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के बल का संसूचन का मतलब क्या होता है, क्षेत्र, यानी बल का जो संसूचन होता है किया जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर चुंबक है, माना कि ये चुंबक है, तो यहाँ पर की रखी वस्तु को खींच लेगा, यहाँ पर की रखी वस्तु को खींच लेगा, यहाँ पर की रखी वस्तु को खींच लेगा, यहाँ पर की रखी वस्तु को खींच लेगा। लेकिन अगर यहाँ के बदला में यहाँ रख देंगे तो क्या वस्तु को खींचेगा? अगर नहीं खींचेगा तो ये चुंबकीय क्षेत्र नहीं हुआ। लेकिन अगर यहाँ पर से अगर खींच लेता है तो इसका मतलब क्या, ये चुंबकीय क्षेत्र है। अगर यहाँ पर से अगर वस्तु को खींच लेता है तो ये चुंबकीय क्षेत्र हुआ। अगर यहाँ पर की वस्तु को खींच लेता है तो ऐसे करके, तो इसका मतलब कि ऐसे करके चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो यही है आपका चुंबकीय क्षेत्र। आगे देखिए, कहता है एक और इम्पोर्टेंट, चुंबक का एसआई मात्रक होता है आपको टेस्ला, याद रहेगा। चुंबक का एसआई मात्रक क्या होता है, टेस्ला, याद रहेगा। देखिए, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है, टेस्ला, याद रखिएगा। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला, आपको ये ऑब्जेक्टिव में रहेगा। ठीक है, सभी स्टूडेंट को ऑब्जेक्टिव में मिलेगा क्वेश्चन, जो चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला होता है। चुंबकीय क्षेत्र में परिणाम व राशि दोनों होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र को दिक्सूचक की सहायता से समझाया जा सकता है। दिक्सूचक मतलब समझते हैं, दिशा सूचक यंत्र की सहायता से चुंबक को समझाया जा सकता है, जो चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं। समझे, दिशा सूचक यंत्र में आप लोग को पढ़ाए थे ऑफलाइन में, जो दिशा सूचक यंत्र में सबसे पहले चुंबक का प्रयोग किया गया था। कहता है क्या, दिक्सूचक की सुई स्वतंत्रता लटकी हुई एक, ठीक है, छड़ चुंबक होती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण, पहले आप लोग देखे चुंबक का गुण, अब देखना है आप लोग को चुंबकीय क्षेत्र रेखा के गुण। सबसे पहले आप लोग ये समझ लीजिए, जो चुंबक चैप्टर में समझे ना, चुंबक से रिलेटेड ही पढ़ना है और चुंबक के गुण में ही पढ़ना है। फिर अब चलते हैं हम लोग चुंबकीय क्षेत्र के गुण पर। देखिए, कहता है क्षेत्रीय रेखाएं उत्तर ध्रुव से प्रकट होती है तथा दक्षिण ध्रुव पर विलीन हो जाती है। अगर चुंबकीय क्षेत्र की बात किया जाए, मान लीजिए ये चुंबक है, अगर चुंबक है तो अगर यहाँ से शुरू होता है तो यहाँ पर आकर के विलीन हो जाता है, और अगर यहाँ से चालू होता है तो यहाँ पर आकर के विलीन हो जाता है। यही है चुंबकीय क्षेत्र रेखा का गुण। क्या है, जो अगर उत्तर की ओर से संकेत चालू हुआ तो दक्षिण की ओर जा करके समाप्त हो जाएगा, और दक्षिण की ओर से चालू हुआ तो उत्तर की ओर आकर के समाप्त हो जाएगा। उसके बाद कहता है क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र होती है। तो देखिए, ऐसे करके अगर मूव किया जाए, अगर ऐसे करके, तो चारों तरफ से बंद हो जाएगी ना, हो जाएगी ना बंद। अगला, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रेखाएं अपेक्षाकृत अधिक निकट होती है। अब देखिए, प्रबल का मतलब कि अधिक चुंबकीय क्षेत्र कहाँ पर उत्पन्न होती है, चुंबक के नज़दीक ही। बताइए, अगर